Good morning, students. How are you? Good. Okay. So we were discussing about nouns, and we have been discussing nouns from the previous two lecture. And today we are going to read about modern classification. मतलब कि पिछले हम दो वीडियो लेक्चर से नाउन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 में नाउन का मॉडर्न क्लासिफिकेशन जानेंगे। अब ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन है क्या? देखिए, क्लासिफिकेशन समय के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती है, ठीक है। तो वैसे ही पहले नाउन को क्लासिफाई किस में किया गया था? 5 टाइप्स में, ठीक है ना। आपको मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा लिया था। और डिवाइड किया गया है किसको? 3 कैटेगरी में। जी, 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। वही पढ़ना, वही हम लोग को पढ़ना है। नाउन का मतलब तो पता है सबको। चलिए, नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 5 काइंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये था जो पिछले जो पुराना क्लासिफिकेशन हुआ था नाउन का। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन मतलब कि आजकल का जो क्लासिफिकेशन है नाउन का, उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। कौन कौन सा है? पहला है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन सेम पिछला वाला ही है। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि किसी का नाम, चाहे आदमी का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, ठीक है, जो प्रॉपर होता है उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, जो एक होता है। मुंबई इज अ बिग सिटी। सिटी क्या है यहाँ पे? कॉमन नाउन है, लेकिन मुंबई क्या हो जाएगा हमारा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रॉपर नाउन जब भी लिखते हैं कैसे लिखते हैं? हमेशा कैपिटल लेटर में। जॉन इज ए नॉटी बॉय। जॉन क्या है? एक लड़का है, लेकिन क्या है, लड़के में स्पेसिफिक है। जैसे आपके क्लास 7 में अगर 10 लड़के हैं, मैं बोलूँ कि बॉय, तो बॉय में से 7 में से कोई भी हो सकता है। लेकिन मैं बोलूँ अंकित, तो अंकित नाम का जो बच्चा होगा वो स्पेसिफिक हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। द ताजमहल इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल। ठीक है, यहाँ पे ताजमहल कहाँ पे है? आगरा में है। ताजमहल कितने हैं? एक ही है, तो ये प्रॉपर है, इसलिए हम इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे और ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो पहला क्लासिफिकेशन क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। दूसरा है काउंटेबल नाउन, तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन। यस, देखिए, इसको किताब की भाषा को छोड़ दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल सा है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन वो होता है कि जिसकी हम काउंटिंग स्टार्ट कर सके। यस, ये डिफिनीशन होता है। आप लोग ऐसा डिफिनीशन नहीं रट्टा मारना है कि जिसको हम गिन सके, नहीं तो फिर आप गलत हो जाएंगे। जिसकी काउंटिंग हम स्टार्ट कर सके, 1 2 3 में हम उसकी गिनती कर लें, और गिनती ख़त्म करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बस हम उसको गिनती स्टार्ट कर लें, मतलब हम काउंटिंग स्टार्ट कर लें। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि आपके घर में कितने कमरे हैं, तो आप काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4, ठीक है, तो ये हमारा काउंटेबल हो जाएगा। और आपके क्लास में कितने कितने स्टूडेंट्स हैं, तो भी आप उसको 1 2 3 से काउंटिंग स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, अब अनकाउंटेबल क्या होता है कि जिसको हम काउंटिंग स्टार्ट ही ना कर पाएँ। जैसे मैं बोलूँ आपके पास कितना पानी है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं सर मेरे पास 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, या मैं बोलूँ आपके पास कितना विजडम है, कितना बुद्धि है, तो आप ये भी नहीं बोल सकते मेरे पास 1 बुद्धि, 3 बुद्धि ये है। ठीक है, तो इसको अनकाउंटेबल क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम इसकी काउंटिंग ही स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, अब बताइए जो स्टार्स हैं, जो तारे हैं, वो काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं? सोचिए। अधिकतर लोग बोलेंगे, मोस्ट ऑफ द बॉयज़ ये बोलेंगे कि तारे जो है अनकाउंटेबल है। नहीं, गलत है, तारे क्या है? काउंटेबल हैं। क्यों? क्योंकि इसके डेफिनेशन में राज छुपा है। मैंने आपको पहले ही बताया, अभी बताया कि जिसकी हम काउंटिंग स्टार्ट कर सके। जैसे आप काउंटिंग करते हैं ना, सप्त ऋषि, कॉन्स्टलेशन वगैरह जो सप्त ऋषि होता है, उसमें 7 ऋषि होते हैं, तो आप काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 गिनती कर सकते हैं। ख़त्म करें या ना करें ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, आप गिन नहीं सकते टोटल, अलग बात है, लेकिन काउंटिंग स्टार्ट तो कर दिया आप, तो स्टार्स क्या होंगे हमारे? काउंटेबल होंगे। वैसे बाल क्या है बताइए? बाल को भी आप गिन सकते हैं, 1 बाल, 2 बाल, 3 बाल, 4 बाल, 6 हेयर्स, 10 हेयर्स,
तो आप इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा काउंटेबल होगा। ठीक है, आपका जैसा आपके पास दूध कितना है, तो आप एक दूध, दो दूध नहीं बोल सकते हैं, तो उसके लिए आपको लीटर या कोई और यूनिट लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये एक हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। समझ में आया काउंटेबल और अनकाउंटेबल? काउंटेबल मतलब कि जिसकी हम काउंटिंग स्टार्ट कर सके, और अनकाउंटेबल मतलब कि जिसको हम गिनती ना स्टार्ट कर सकें। जैसे मिल्क नहीं हो सकता है, सोना को नहीं गिन सकते हैं कि मेरे पास 1 सोना, 2 सोना, 3 सोना, नहीं। आप ये बोल सकते हैं मेरे पास सोने की 5 अंगूठी हैं, 5 चेन है, 5 माला है। ठीक है ना, ये बोल सकते हैं। विजडम को नहीं गिन सकते, स्ट्रेंथ को भी नहीं गिन सकते, प्यार को भी। कोई बोले आपकी मम्मी आपसे कितना प्यार करती है, तो आप क्या बोलेंगे कि 10 प्यार करती है, कि 20 प्यार करती है? नहीं, आप इसको काउंट ही नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, अब बताइए कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उसके सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल्स भी होते हैं। जैसे बुक है, तो बुक का प्लूरल क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, क्योंकि ये काउंटेबल है। मिल्क का मिल्क्स नहीं होगा, गोल्ड का गोल्ड्स नहीं हो पाएगा, विजडम का विजडम। तो अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल नहीं होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना होता है। जब भी लिखेंगे हम इसको किसे लिखेंगे, सिंगुलर नाउन की ही तरह ट्रीट करेंगे। तो विजडम के साथ आर नहीं लग सकता, इज लगेगा, क्योंकि हम इसको सिंगुलर मानते हैं। ठीक है, तो जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो अब बताइए मनी क्या है फिर, मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? सो मोस्ट ऑफ द बॉय बोलेंगे सर मनी तो काउंटेबल है। नहीं, मनी जो है अनकाउंटेबल है। वाई? बिकॉज यू कांट काउंट मनी। आप मनी को काउंट नहीं कर सकते हैं। हाँ, रुपए गिन सकते हैं, पैसे गिन सकते हैं, समझ में आ रहा है, डॉलर गिन सकते हैं, येन काउंट कर सकते हैं, रियाल काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी काउंट नहीं कर सकते। मनी इज ए यूनिट। ठीक है ना, एक यूनिट है। समझ में आया आपको? तो आप बोलते हैं ना तुम्हारे पास, आपके पास कितना मनी है, आप ये बोलेंगे क्या कि आप मेरे पास 10 मनी है, 20 मनी है, 50 मनी है? नहीं, आप बोलेंगे मेरे पास सर 10 रुपये है, 50 रुपये हैं, 50 सिक्के हैं, ये बोलेंगे। तो समझ में आया ना? तो यही डिफिनीशन है काउंटेबल, मतलब कि जिसमें हम काउंटिंग स्टार्ट कर सके, 1 2 3 4। और अनकाउंटेबल का मतलब ये हम उसकी काउंटिंग ही स्टार्ट ना कर पाए, 1 2 में स्टार्ट ही ना कर पाए। क्लियर है ना? तो ये बस हो जाए। काउंटेबल का सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, अनकाउंटेबल का प्लूरल कोई नहीं होता है। क्लियर है? बस इतना ही है इस चैप्टर में, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, आई होप यू हैव एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर। बाकी का आप जो होमवर्क है उसको भेजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।